रीबर्थ ऑफ डेंजरस मॉमी एपिसोड 25। वेदिका ईशानी से बोली, देख ये विपाशा और अरुण एक ही डायरेक्शन में गए हैं, मैं भी जा रही हूँ। ईशानी इधर उधर देखते हुए धीरे से बोली, ठीक है, अपना ख्याल रखना और पकड़ी मत जाना। कांडनी, तू कांड करती ही रह रही है। डोंट वरी स्टॉकिंग मी। ना मैं कभी पकड़ी गई हूं और ना मुझे कोई बीट कर सकता है। बोलते हुए वेदिका वहां से चली गई। पार्टी की रोशनी से पूरा रूम चमक रहा था। हर तरफ खुशियों का माहौल था। सेलिब्रिटी हंस रहे थे, डांस कर रहे थे और कुछ लोग ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे। नताशा, जो अपने मास्क में छुपी हुई थी, एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में एक गहरा गुस्सा था। उसका चेहरा मास्क से पूरा ढका हुआ था, लेकिन उसके शरीर की हर एक हरकत इस बात का सबूत दे रही थी कि वो नताशा ही थी जो किसी डायरेक्टर या सेलिब्रिटी से कनेक्शन बनाने आई थी। उसकी मुस्कान में एक छुपी हुई शैतानी मजाक था। ये कमीनी यहाँ क्या कर रही है? नताशा अश्विनी को देख बोली, जो मुस्कुराते हुए कुछ फीमेल सेलिब्रिटी से बातें कर रही थी। आई हेट हर स्माइल, नताशा गुस्से से बोली। मगर अगले ही पल उसके होठों पर शैतानी स्माइल आ गई। पिछली बार तो तू अहान के रूम में चली गई थी, मगर इस बार तो अहान यहाँ है ही नहीं। कौन बचाएगा तुझे? आरव भी यहाँ नहीं है। हा हा हा। उसने तभी एक वेट्रेस को इशारा किया और वो वेट्रेस उसके पास आ गई। अश्विनी अपनी ग्रेसफुल और एलिगेंट सेल्फ में पार्टी में सबके साथ एंजॉय कर रही थी। उसकी मुस्कुराहट में कुछ था जो लोगों की नज़र उस पर पड़ने पर मजबूर हो जाते थे। वो बेख्याल थी, बस अपने आसपास की दुनिया में खो गई थी। तभी उसे ऐसा फील हुआ जैसे कोई उसे घूर कर देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, युवान जो कि कोने में खड़ा था उसे ही घूर कर देख रहा था। पिछली बार एएसआर और अश्विनी की वजह से उसकी इमेज बुरी तरह डैमेज हुई थी। युवान जो सबके दिलों में राज करता था, आज उसे कोई पहचान भी नहीं रहा था। उसे देख अश्विनी का मुंह बन गया। ये भी यहाँ है, कैसे घूर कर देख रहा है? लगता है पिछली बार जो हुआ उसे ये भूल गया। अश्विनी को अब युवान से प्यार नहीं बल्कि उसे उससे नफरत होती थी। तभी एक वेट्रेस उसके पास आई और उसके सामने एक ड्रिंक का ग्लास देते हुए बोली, ये आपके लिए, उसने कहा। अश्विनी ने अपनी आंखों से उस ड्रिंक को देखा और बिना किसी शंका के उसे ले लिया। उसने धीरे धीरे ड्रिंक को पीना शुरू किया। ये रो पी रही है, अब मजा आएगा। मेरी बेइज्जती करवाई थी ना, मुझे पब्लिकली क्रिटिसाइज किया था, अब तो तू गई अश्विनी, नताशा मन में बोली। जब अश्विनी ने वो ड्रिंक खत्म की तो कुछ देर में उसे लगा कि कुछ गलत हो रहा है। ये मुझे क्या हो रहा है? कहीं किसी ने मुझे फिर से डरोग तो नहीं दिया? अश्विनी मन में बोली। वो आरव को ढूंढने लगी क्योंकि एक वो ही था जो उसकी हेल्प कर सकता था। वो वहां से जाने लगी तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसका सिर चक्कर से घूमा। वो अपने कदम ठीक से नहीं रख पाई और फिर धीरे धीरे बेहोश हो गई। कुछ वक्त बाद अश्विनी की आंखें खुली और उसने अपने आप को एक बंद रूम में पाया। उसके हाथ बंधे हुए थे और वो अपने आसपास अंधेरा ही अंधेरा देख रही थी। रूम में एक छोटी सी रोशनी थी जो एक कोने से आ रही थी और उसने देखा कि एक लड़का उससे कुछ दूर खड़ा हुआ था। मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? अश्विनी अटकती हुई आवाज से बोली। लड़के की आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो अश्विनी को समझ नहीं आ रहा था। लड़का उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसकी आंखों में एक गंदी हवस थी। वो उसकी खूबसूरती को देखकर गुनगुना रहा था और अश्विनी को ये सब समझने में कुछ वक्त लगा। वो लड़का अपनी हवस से भरी आवाज में शायरी गाते हुए शर्ट के बटन खोलने लगा। जब से तुम्हें देखा है, दिल की दुनिया बदल गई। हर पल तुम्हारे ख्वाबों में खोया हूं मैं। तुम्हारे साथ जो पल बीत रहे हैं वो रात दिन से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। लड़के ने अपने चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल दी और धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। अश्विनी का दिल तेज धड़क रहा था। ये कहाँ फंस गई मैं? ये सब किसने किया? कहीं युवान ने? नहीं, उसे करना होता तो वो इस लड़के की जगह होता। तो फिर किसने? उसने अपने आप से कहा। तुमसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई और तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारने की तमन्ना है, लड़के ने धीरे से कहा, जैसे उसने अपने जज्बात को संभालने की कोशिश की हो। अश्विनी ने अपना गुस्सा संभालते हुए जवाब दिया, अगर तुमने कुछ भी सोचा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लड़का हंस दिया। उसकी आंखों में एक और खतरनाक चमक थी। आज रात कुछ अलग ही होगा। तुम मेरे साथ एक रात गुजारोगी। नताशा, जो सब कुछ दूर के होल से देख रही थी, अपनी जगह पर खड़ी थी। एक शैतानी स्माइल उसके चेहरे पर थी। कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? देखो, जो भी हो मुझे छोड़ दो वरना मेरा पति तुम्हें मार डालेगा, अश्विनी ने गुस्से से कहा। तभी उसकी नजर उस शर्ट पर गई। उसने देखा वो एक वेटर ही था।
ओह, तो तुम्हारा पति भी है। इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे किसी ने कहा है मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताऊं, बदले में मुझे अच्छा अमाउंट भी मिलने वाला है। फिर थोड़ा रुककर अपनी जीभ से लार टपकाते हुए, अगर वो लोग पैसे ना भी दे तो भी चलता। तुम्हारे जैसी लड़की के साथ रात बिताने के लिए मैं अपना सारा पैसा लगाने के लिए भी तैयार हूं। अश्विनी ने गुस्से से कहा, कौन है वो जिसने तुम्हें ये सब करने को कहा? बोलते हुए अश्विनी जोर से चिल्लाई। उस लड़के ने उसका मुंह बंद कर दिया। अरे आहें बेड पर निकाल लेना, पहले मैं तुम्हें खुश कर दूं, बाद में उसके बारे में बता दूंगा। बोलते हुए वो वेटर जैसे ही अश्विनी को किस करने के लिए झुका, अश्विनी ने उसके पेट में जोर से लात मारी, जिससे वो दूर जाकर गिरा। उधर वेदिका ने वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ाए, अपने कैमरा को एडजस्ट करते हुए। उसकी आंखों में एक इंटेंस फोकस था। पार्टी की भीड़ में छुपकर लोगों की बातें रिकॉर्ड करना उसका काम था, लेकिन इस बार कुछ और ही हो गया। जैसे ही वो एक कोने के पास पहुंची, उसके सामने कुछ ऐसा हुआ जो वो सोच भी नहीं सकती थी। वो देख रही थी कि अरुण कश्यप और विपाशा खन्ना गर्ल्स वॉशरूम में एक दूसरे को किस कर रहे थे। इनकी आंखों में प्यार का इजहार था, एक दूसरे के साथ पूरी दुनिया से दूर अपने वर्ल्ड में खोए हुए थे। वेदिका का चेहरा पलट गया, वो शॉक में थी। ये ऑलरेडी मैरिड है ना? मैंने सोचा नहीं था मुझे सच में ऐसी कोई न्यूज़ मिल जाएगी और ये दोनों छुपकर डेट कर रहे होंगे, वेदिका ने अपने आप से कहा। मुझे इसे जल्दी अपने कैमरा में कैप्चर कर अरुण की वाइफ और दुनिया के सामने इन दोनों की रियलिटी को लाना होगा, वेदिका मन में बोली। उसने अपने कैमरा को थोड़ा जूम किया और धीरे धीरे उन दोनों की बातचीत रिकॉर्ड करने लगी। ये जो सीन उसने देखा था, वो बाकी सब सीन से बिल्कुल अलग था। अरुण ने अपनी बात शुरू की, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, विपाशा। विपाशा ने अरुण की तरफ देखा, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए कहा, अरुण, मैं प्रेग्नेंट हूं, तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दो और मेरे साथ शादी कर लो। हम दोनों एक साथ अपनी जिंदगी नई शुरू कर सकते हैं। वेदिका का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। ये जो बातें चल रही थी, वो किसी टिपिकल सेलिब्रिटी गॉसिप से काफी आगे थी। ये एक शॉकिंग रिवलेशन था। अरुण ने थोड़ा इमोशनल होकर कहा, मैं समझता हूं, विपाशा, पर मेरे लिए ये डिसीजन लेना मुश्किल होगा, तुम्हें समझना होगा। वेदिका की आंखों में शौक की गहराई थी। वो कैमरा से उनका कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर रही थी, सोच रही थी कि ये कब कैसे सब एक्सपोज होगा। अरे, ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी, ये कुछ सीरियस चल रहा था। कमीना, एक साथ दो लड़कियों को फांस कर बैठा है, इसकी तो मैं बैंड बजा दूंगी, वेदिका बोली। तभी उन दोनों की बातें थोड़ी जोर से सुनाई देने लगी और वेदिका ने अपने आप को थोड़ा इनकॉन्स्पिक्यूस रखा, लेकिन उसके अंदर का रिपोर्टर कुछ और ही चाह रहा था। अरुण, तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? विपाशा गुस्से से बोली। अरुण ने नजरें चुराते हुए कहा, नहीं कर सकता मैं। विपाशा बोली, तो फिर हमारे बच्चे का क्या होगा? अरुण, अभी सोचा है? बच्चा गिरा दो। जैसे ही उसने ये कहा, विपाशा की मुठियां गुस्से से कस जाती हैं। हाउ डेयर यू, तुम कितने बुरे बाप हो, अपने ही बच्चे को मारना चाहते हो? बात को समझो विपाशा, इस बच्चे को मैं नहीं अपना सकता। जब मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो क्या नाम दोगी इस बच्चे को तुम? अपने करियर पर ध्यान दो, वरना इससे हम दोनों की ही इमेज खराब हो सकती है। अरुण उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। विपाशा कुछ बोलने को हुई, तभी एक धमाके की आवाज आई। उन दोनों ने नीचे गिरी वेदिका को देखा जिसके हाथ में कैमरा था। ओ नो, ये हाई हील्स भी ना, अब मैं पकड़ी गई, वेदिका खुद को मन ही मन कोसते हुए बोली। अरुण, ये तो एक रिपोर्टर है, विपाशा ने घबराते हुए कहा। वेदिका के होश उड़ गए। उन दोनों सेलिब्रिटीज ने उनको देखा और तुरंत उनकी बातचीत में इंटरप्शन डाल दी। नहीं नहीं, मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूं, ये सब क्या कर रहे हो? अरुण ने गुस्से में कहा, ये तो रिपोर्टर है। वेदिका का दिल धड़क गया। वो समझ गई थी कि उसके कैमरा के जरिए उनका सीक्रेट एक्सपोज हो सकता है, इसलिए उसने अपने आप को सेव करने की कोशिश की। उसने फुर्ती से अपने कैमरा को अपने बैग में डाला और भागना शुरू कर दिया। वो भाग रही है, पकड़ो उसे, विपाशा गुस्से से बोली। सिक्योरिटी सिक्योरिटी, दोनों, अरुण चिल्लाया, रिपोर्टर को पकड़ो। आज तो गए काम से और हमारा करियर भी। वेदिका की जान निकल गई थी। वो तुरंत अपने रास्ते पर भाग गई। उसने धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाई, लेकिन अचानक उसकी नजर आरव सिंघानिया पर पड़ी। उसने देखा कि वो बालकनी के पास था जहां इस वक्त कोई नहीं था। वेदिका उसे देख देखकर जल्दी से उसके पास आने लगी। तभी आरव के कानों में विपाशा की आवाज आई।
ए रुको, तुम्हें जितने पैसे चाहिए हम तुम्हें देंगे, बस ये न्यूज मत देना, विपाशा ने कहा। आरव ने ठंडी नजरों से सामने देखा, जहां वेदिका उसकी तरफ भागी आ रही थी। विपाशा दूसरी डायरेक्शन में थी, शायद वो रास्ता भूल गई थी कि वेदिका कहाँ गई है। रिपोर्टर, आरव गुस्से से मन में बोला। उसे रिपोर्टर से सख्त नफरत थी, खासकर पापराजी से। एक पल के लिए वो वेदिका के अंदर खोसा गया था। उसकी आंखें ब्राउन थी, उसके बाल भी, और उसकी स्किन वाइट थी। ब्लैक ड्रेस में वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसे ये लगा नहीं था कि वो एक पापराजी होगी। वेदिका उसके पीछे छिपने लगी। आरव गुस्से से बोला, क्या तुम्हें पता नहीं है, तुम रिपोर्टर्स हमेशा सबकी जिंदगी में इंटरफेयर करते हो। आरव की आवाज में एक गुस्सा था, जो वेदिका के रुख को बदलने लगा। आरव का चेहरा और भी गुस्से में हो गया। मुझे रिपोर्टर्स पसंद नहीं है। तुम लोग सब लोग दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करते हो। आरव ने वेदिका की तरफ देखा और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला। उसने वेदिका का कैमरा छीन लिया। वेदिका ने अपनी आंखों में गुस्सा देखा, लेकिन वो तुरंत अपने कैमरा को आरव के हाथ से लेने की कोशिश करने लगी। मुझे बस अपना काम करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, वेदिका ने कहा। बोलते हुए वो अपना पैर ऊपर ऊपर कर कैमरा लेने की कोशिश करने लगी। आरव थोड़ा और गुस्से में हो गया। ये रिपोर्टर लोग सच में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करते हैं, वो सोच रहा था। तभी उसके कानों में सिक्योरिटी गार्ड्स की आवाज आई। वेदिका ने अपने आप को आरव के पीछे और भी ज्यादा छुपा लिया। सर, आपने किसी रिपोर्टर को देखा? गार्ड ने पूछा। आरव का मन तो किया वो वेदिका को उस सिक्योरिटी गार्ड के हवाले कर दे, मगर कुछ सोचते हुए उसने अपना सिर नामे हिला दिया। थैंक यू सर, वो गार्ड वहां से चला गया। आरव ने अपनी बाहों में वेदिका को छुपाते हुए कहा, ये सब तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? वेदिका अचानक आरव को अपने इतना करीब देख डर गई, मगर आरव की बाहों में छुपकर अपने आप को थोड़ा सेफ महसूस किया। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? आरव मुझे हक कर रहा है, वेदिका मन में बोली। उसने सुना था आरव रियलिटी में कोल्ड हार्टेड था, वो किसी लड़की के क्लोज नहीं जाता था। तभी अरुण और विपाशा भी वहां आ गए और उन्होंने आरव को देखकर अपने एक्सप्रेशन बदल लिए। वो दोनों वेदिका को आरव की बाहों में पाकर डर से ज्यादा कंफ्यूज हो गए। विपाशा बोली, ये रिपोर्टर आपकी गर्लफ्रेंड है? अरुण ने गुस्से से कहा। देखिए मिस्टर आरव, आपकी गर्लफ्रेंड ने हमारी प्राइवेसी में इंटरफेयर किया है। उनसे कहो वो वीडियो डिलीट कर दें। वेदिका चिढ़ते हुए बोली, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं और ये वीडियो मैं पूरी दुनिया को दिखाकर तुम दोनों की रियलिटी बताऊंगी। तुम एक बाप होकर भी अपनी वाइफ और बच्चों को धोखा देते हो। और विपाशा, तुम कितनी गिर चुकी हो, तुम एक मैरिड कपल की लाइफ में आग लगा रही हो। विपाशा ये सुनकर गुस्से में आगे आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इनडायरेक्ट कुतिया बुलाने की? मैं कुछ भी करूं, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। बोलते हुए जैसे ही वो वेदिका को मारने को हुई, आरव ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया। विपाशा आरव की आंखों में देखकर डर गई थी। आपको तो रिपोर्टर्स नहीं पसंद हैं, तो फिर आप इनकी साइड कैसे ले सकते हैं? अरुण ने कहा। तभी आरव ठंडी आवाज में बोला, इस वीडियो से तुम दोनों बर्बाद हो या ना हो, मगर मैं तुम्हें अच्छे से बर्बाद कर सकता हूं, इसलिए बेहतर यही होगा मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ। तभी आरव ने फील किया उसके हाथ में कैमरा नहीं है। वेदिका तुरंत कैमरा लेकर भाग गई थी। आरव का चेहरा अब और भी ज्यादा गुस्से से लाल हो गया था। ये लड़की, आरव मन में बोला। पार्टी हॉल में वेदिका भाग रही थी। अरे लगता है ये वही रिपोर्टर है, पकड़ो इसे, सबने एक साथ कहा। ईशानी डरते हुए बोली, फंस गई ये लड़की, अब तो इसे कोई नहीं बचा सकता, मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे बस काम करना था और मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, वेदिका अपने मन में बोली। वहीं दूसरी तरफ आरव की आंखों में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा था। अश्विनी के लात पड़ते ही लड़का पीछे हट गया। वो दूर जा गिरा था। अश्विनी गुस्से से उसे देख रही थी। अभी भी थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस उसमें बाकी थी। वो लड़का अपना पेट पकड़ते हुए खड़ा हुआ और गुस्से में अश्विनी से बोला, साली कमीनी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे लात मारी, अब तो तू यहां से जिंदा वापस नहीं जा पाएगी। अश्विनी डरी नहीं बल्कि वो तैयार थी। वो अपने हाथों को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। साले, तू मेरे हाथ खोल, तब देखना तेरी क्या हालत करती हूं। ये सुन वो लड़का जोर जोर से हंसीने लगा। वो अपनी हवसी आवाज में बोला अश्विनी से, वैसे इस पोजीशन में तुम काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो। उफ, तुम्हारी ये ड्रेस, तुम्हारी बाहर आती हुई चिस्ट, ये पोजीशन तुम पर शूट कर रही है। कितनी से क सी हो तुम।
मन कर रहा है तुम्हारे एक एक अंक को खा जाऊं। मैं इस पोजीशन में तुम्हारे साथ वो सब करूंगा। अश्विनी को अब डर लग रहा था क्योंकि वो बेहोश होने की कगार पर थी। उसने उस लड़के की पैंट की तरफ देखा जो ऊपर उठी हुई थी। मैं बेहोश हो रही हूं, बोलते हुए अश्विनी ने आंखें बंद कर ली। ये देख वो लड़का हंसीने लगा। आखिरकार मछली ने झपटना बंद कर दिया, अब इसे मैं ही खाऊं। वो लड़का जैसे ही अश्विनी के पास आने लगा, अश्विनी ने जोर से इस बार उसकी पैंट पर मारा। उस लड़के की चीख भी उसके गले में अटक गई थी। उसने अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर पैंट पर रख लिया और नीचे गिर गया। वहीं नताशा बाहर से किसी की कदमों की आवाज सुनती है। वो जल्दी से वहां से चली जाती है। अश्विनी शैतानी स्माइल करते हुए बोली, ऊप्स, मैंने तुम्हारे एक तोड़ दिए, ही। लड़का अब अश्विनी को मारना चाहता था मगर अफसोस अब वो उठ भी नहीं सकता था। वहीं नताशा पार्टी हॉल में आ जाती है। तभी वो देखते हैं सामने भीड़ चिल्ला रही थी, अरे यहाँ पार्टी में कोई रिपोर्टर आया है और सभी की वीडियो बना रहा है। हाँ, उसने अभी 2 सेलिब्रिटी की प्राइवेट वीडियो बना ली। तभी सभी लोग भागती हुई वेदिका की तरफ देखते हैं। अरे ये तो वही लड़की है, इसके हाथ में कैमरा है। ईशानी वेदिका को देख मन में बोली, ये लड़की हमेशा की तरह फंस जाती है, आज भी फंस गई है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तभी वेदिका भागते हुए नताशा से जा टकराती है, जिसे नताशा मुंह के बल नीचे जा गिरती है। नताशा दर्द से चिल्लाई, आह मेरी नाक। फिर गुस्से से वेदिका की तरफ देख, रुल जाओ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे नीचे गिराने की, देख, नहीं चल सकती। वेदिका रुक गई। सभी ने तभी नताशा का चेहरा देखा और उसके बगल में उसका मास्क गिरा था, जिसे देख नताशा शॉक में आ गई। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, अरे ये तो वही लड़की है जो बच्चों को पीटती है। ये मल्होत्रा खानदान की नाजायज बेटी, मैंने तो सुना है इसकी मां ने दानांजी की पहली बीवी को मार दिया था, तभी वो मल्होत्रा खानदान की मालिकन बनी थी। सच में, दोनों माँ बेटे कितनी गिरी हुई है ना। हाँ, वैसे अश्विनी ने क्या सबक सिखाया था, ये तो बहुत गंदी लड़की है, उसे दिन इस पैंट में ही पी कर दिया था। सभी लोग हाथ में ड्रिंक लिए नताशा का मजाक उड़ाने लगे थे। नताशा की आंखों में आंसू आ गए थे और वो गुस्से से युवान की तरफ देखने लगी, इस उम्मीद से कि शायद वो उसकी कोई मदद करे। युवान खुद हैरान था, उसे नहीं पता था नताशा भी यहाँ आई होगी। पर युवान कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी खुद की इमेज डाउन थी। अगर सभी को ये पता चला कि नताशा उसकी गर्लफ्रेंड है, तो वो और भी बड़े स्कैंडल में फंस सकता था, इसलिए वो खामोश रहा। नताशा मन में अश्विनी को कोसते हुए बोली, जिस तरह से ये लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, आज रात देखना, सब लोग तुम्हारे भी बेइज्जती करेंगे और तुम्हें यहां से जाने नहीं देंगे। नताशा खड़ी हो गई और इसी बात का फायदा वेदिका ने उठाया था। सही मौका है, जल्दी से यहां से भाग जाती हूं, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। वेदिका मन में बोल रही थी, तभी उसका किसी ने हाथ पकड़ लिया। वेदिका डर गई, मगर उसने जब देखा ईशानी ने उसका हाथ पकड़ा है, वो थोड़ी रिलैक्स हो गई। ईशानी धीरे से उसके कान में बोली, चलो वेदी, बाहर कार खड़ी है, हमें जल्दी से यहां से निकलना होगा। हाँ चलो, वैसे भी मेरे पीछे वो लोग अभी भी पड़े हुए हैं। तभी अरुण और विपाशा वहां आ गए। वेदिका जल्दी से ईशानी के साथ बाहर भाग गई। वो दोनों कार में बैठ गईं। विपाशा जोर से चिल्लाई, वो रही रिपोर्टर, पकड़ो उसे, वो भाग रही है। सब लोग ने विपाशा और अरुण के घबराए हुए चेहरे की तरफ देखा और वो लोग समझ गए कि ये ही वो दोनों थे जिनकी वेदिका ने वीडियो बनाई थी। बाहर सिक्योरिटी गार्ड उनके पीछे भाग रहे थे, मगर वेदिका और ईशानी तब तक वहां से निकल चुकी थी। ऊपर खिड़की से आरोव गुस्से से वेदिका को जाते हुए देख रहा था, मगर उसने उसकी कार के नंबर प्लेट की फोटो क्लिक कर ली थी। उसके होठों पर डेविल स्माइल थी जो ये बता रही थी अब वेदिका को उससे कोई नहीं बचा सकता था। वो ऐसे ही ईविल स्माइल करता रहा। तुमने मुझे धक्का दिया था ना, अब तुम्हें मुझसे कौन बचा पाएगा बेबी गर्ल। आरोव सरकास्टिक आवाज में बोलते हुए अपने फोन को जेब में रख सिटी बताते हुए वहां से चला गया। आरोव जब पार्टी हॉल के अंदर आया तो उसकी आंखें अश्विनी को ढूंढने लगी, मगर उसे अश्विनी वहां पर नहीं मिली। उसकी नजर तभी लोगों की गॉसिप्स पर गई जो पास खड़ी नताशा का मजाक उड़ा रहे थे। ये भाभी कहाँ चली गई और उसकी दुश्मन भी यहाँ है। उसने तभी अपनी सचिव से पूछा जो कि उसकी सेक्रेटरी थी, अश्विनी कहाँ है, वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही। सचिव घबराते हुए बोली, वो वॉशरूम की तरफ गई थी, मगर अभी तक आई नहीं। ये सुन आरोव गुस्से से उसे बोला, मैंने उसकी जिम्मेदारी तुम्हें दी थी, अगर वो अभी तक नहीं आए
तो तुम उसे देखने क्यों नहीं गई? मैं सच में बहुत सॉरी सर, मैं उस रिपोर्टर के चक्कर में इधर उधर आपको ढूंढ रही थी। कहीं आप किसी स्कैंडल में तो नहीं फंस गए? वैसे भी उसने वीडियो बनाई थी। आरव गुस्से से बोला, बस चुप रहो। जाओ जाकर अश्विनी को ढूंढो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, वरना भाई मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं अभी उसे ढूंढ कर आती हूँ। सचिव तभी वॉशरूम की तरफ गई। अंदर जाकर उसने अश्विनी को ढूंढना शुरू कर दिया, मगर वो उसे कहीं नहीं मिली। सचिव पैनिक होते हुए खुद से बोली, अगर वो नहीं मिली तो बॉस मुझे कच्चा चबा डालेंगे। समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं? कहाँ चली गई वो? वही जब नताशा ने आरव को इधर उधर किसी को ढूंढते हुए देखा, तो वह समझ गई कि वो अश्विनी को ढूंढ रहा था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी आपस में भींच ली थी। ये लड़के कितने चालाक हैं, उसे एक साथ ना जाने कितने लड़कों को अपनी जाल में फंसा रखा है। बस, सबके सब पागल हैं, चाहे वो युवान हो, आरव हो या आहान ही क्यों ना हो। नताशा को अश्विनी से काफी ज्यादा चिढ़ थी और उसे लग रहा था जैसे वो किसी भी पल फट जाएगी। लेकिन उसे डर भी था कि कहीं आरव या किसी को ये पता न चल जाए कि उसने ही अश्विनी को ड्रग दिया था और उसे एक वेटर के साथ किसी कमरे में जबरदस्ती भेज दिया था। चाहे जो भी हो, मुझे आरव का ध्यान भटकाना होगा, ताकि वो अश्विनी को न ढूंढे, नताशा खुद से बोली। वो मुस्कुराते हुए आरव के पास आई और उसे अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए मीठी सी आवाज में बोली, हेलो मिस्टर आरव सिंघानिया, हम काफी टाइम बाद मिले हैं। आरव ने एक नज़र नताशा के हाथ को देखा और उसे घूरने लगा। नताशा अनकंफर्टेबल हो रही थी। अगर आरव उससे हैंडशेक ना करता तो उसकी काफी इंसल्ट हो जाती। तभी एक एक्ट्रेस जिसे आरव पर क्रश था, वो ड्रिंक का ग्लास लिए आगे आई और नताशा का मजाक उड़ाते हुए बोली, ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने नताशा मल्होत्रा? क्या तुम्हें इस पार्टी की थीम नहीं पता या फिर तुम बिना किसी इनविटेशन के यहाँ आए हो? सब लोग नताशा की तरफ देखने लगे। नताशा डर गई थी। ये सच था, वह बिना किसी इनविटेशन के यहाँ अपनी दोस्त की मदद से आई थी। ये सारी लड़कियां कितनी गंदी है। यहाँ की दो घोड़े की एक्ट्रेस अब मुझसे इनविटेशन मांगेगी। जानते भी हैं मैं मल्होत्रा परिवार की एकलौती बेटी हूँ। अभी मेरे दिन बुरे चल रहे हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मेरे साथ कुछ भी करोगे। मैं तुम लोगों से मेरी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी, नताशा मन में बोली। तभी वह एक्ट्रेस सार्केस्टिक स्माइल करते हुए बोली, तुम्हारी खामोशी बता रही है तुम्हारे पास कोई इनविटेशन कार्ड नहीं है। नताशा ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, तुम एक्ट्रेस की नौकरी छोड़कर किसी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों नहीं कर रही? वहां चेकिंग करते रहना कौन किसके पास इनविटेशन कार्ड है और कौन बिना परमिशन के अंदर आ रहा है। लोग ये सुनकर उस पर हंसने लगे, जिससे वह एक्ट्रेस काफी गुस्से से नताशा को देखने लगी थी। लोगों को बस तमाशा चाहिए और वे हमेशा जीतने वाले की साइड लेते हैं। वो एक्ट्रेस गुस्से से बोली, मेरा तो पता नहीं, मगर तुम्हारे कपड़े देखकर ऐसा लग रहा है तुम्हें किसी कोटे पर काम करना चाहिए। ऐसे छोटे कपड़े तो कोई बिच भी नहीं पहनती। लग रहा है जैसे तुम बिना इनविटेशन के किसी अमीर को यहाँ पर फंसाने आए हो। नताशा उसकी बातों को सुन गुस्से से पागल हो गई थी। उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गईं। तभी वह एक्ट्रेस आरव के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, सर आप इसे जानते हैं ना? ये कितने स्कैंडल में फंस चुकी है, इसलिए आप इससे दूर ही रहिए, वरना आपकी इमेज को खतरा हो सकता है। आरव को उनकी बकवास और कैट फाइट में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला गया। नताशा गुस्से से अपना हाथ उस एक्ट्रेस की तरफ बढ़ाते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिच कहने की? तुम्हारी औकात क्या है, दो कौड़ी की एक्ट्रेस? पता भी है मैं मल्होत्रा परिवार की बेटी हूँ। मेरे डैड तुम्हें चुटकियों में बर्बाद कर सकते हैं। बोलते हुए जैसे ही वो एक्ट्रेस को थप्पड़ मारने को हुई, वह एक्ट्रेस स्वैग के साथ अपने हाथ बांध साइड हट गई, जिससे नताशा एक बार फिर से मुंह के बल नीचे गिर गई। सब लोग नताशा का मजाक उड़ाने लगे थे। अरे इतनी इंसल्ट होने के बाद भी अभी भी यहाँ रुकी हुई है। मैं अगर इसकी जगह होती तो कभी पब्लिक प्लेस में जाने की हिम्मत नहीं करती और खुद को खत्म कर लेती। वो एक्ट्रेस एटीट्यूड के साथ बोली, जाने भी दो, ये छोटे मोटे लोग खुद को स्टार जैसा समझने लगते हैं। और रही बात मल्होत्रा परिवार की, तो वो बर्बाद होने की कगार पर है। मैं तो इस परिवार का नाम फ्लेक्स में तो क्या जुबान पर भी नहीं लेना पसंद करूंगी। हम उन सबके ताने सुन नताशा अपने हाथों की मुट्ठी आपस में कस लेती है। उसे काफी ज्यादा रोना आ रहा था। वो युवान की तरफ देखती है और गुस्से से वहां से भाग जाती है। युवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी आंखें अश्विनी को ढूंढ रही थी। वो कहाँ गई? क्या वो चली गई? युवान खुद से बोला।
वही डरुक का नशा अश्विनी पर चढ़ता ही जा रहा था और उसे अपनी बॉडी के बहुत गर्मी महसूस हो रही थी। उसका मन तो कर रहा था वह अपने कपड़े उतार कर फेंक दे। उसकी बॉडी लाल हो रही थी जिससे ये साफ देखा जा सकता था कि उसका खून गर्म हो रहा था। आहान मेरी जान कहाँ हो, आ जाओ ना, अपनी वाइफ को बचा लो, अश्विनी मन में बोली। तभी वो लड़का खड़ा हो गया और उसने अपने हाथ में फ्लावर वाश को उठा लिया था। वो दर्द भरी आवाज में बोला, तुमने दो बार मुझे लात मारी है। मैं शायद जिंदा ना बचूं मगर मैं तुम्हें भी अब जिंदा नहीं रहने दूंगा। जहां तुमने मुझे मारा है ना, मैं तुम्हारे उस शरीर के हिस्से को काट दूंगा। उसके पागलपन को देख अश्विनी डर गई थी। वो छुड़ाने की कोशिश करने लगी। लड़का हंसने लगा। तभी अश्विनी हिम्मत करके जोर से चीखी, हेल्प हेल्प। आहान, ऋषभ, शेरा और उनके बॉडीगार्ड्स के साथ लिफ्ट से उस फ्लो पर कदम रखते हैं। उनके चेहरों पर एक सर्द और कोल्ड एक्सप्रेशन था। आहान की आंखों में गुस्सा था, जो उसकी पुरानी आदत थी। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो अश्विनी को देखने आया था। तभी आरव, जो सामने से आ रहा था, उसने आहान को देखा। वो डर गया, मगर वो अब भाग नहीं सकता था क्योंकि आहान की नजर उस पर गिर गई थी। वो उसके पास आया और नजरें झुकाकर बोला, भाभी मिसिंग है। आहान का चेहरा तुरंत बदल गया, मतलब उसका शक सही था। उसके एक्सप्रेशंस और भी ठंडे हो गए थे। मैंने उसकी जिम्मेदारी तुम्हें दी थी। आहान की आवाज सर्द थी, एकदम कोल्ड और इमोशनलेस। ऋषभ और शेरा भी धीरे धीरे अपने पोजीशंस में आ गए, मानो वो किसी कमांड के लिए तैयार हो। आहान ने अपने असिस्टेंट ऋषभ को ऑर्डर दिया, ढूंढो उसे, हर जगह देखो, लेकिन ढूंढ कर लाओ। तभी अश्विनी की एक जोर से चीख सुनाई दी। आहान का चेहरा और भी भयावह हो गया था। ये तो भाभी की चीख थी, आरोव बोला। ऋषभ ने घबराते हुए कहा, लगता है मम की किसी मुसीबत में है। कहीं काल भैरव फिर से तो नहीं आ गया? अश्विनी, उसने गुस्से में कहा। अश्विनी बोली, हेल्प हेल्प। सर, आवाज उस वाले रूम से आ रही है, शेरा ने सीरियस होकर कहा। वे लोग फिर वहां आ गए जहां से वो आवाज आई थी। आरोव डर रहा था, आखिर उसकी लापरवाही की वजह से हुआ था। वो गुस्से से दरवाजे पर पीटते हुए बोला, कौन हो तुम? दरवाजा खोलो, उसे अगर कुछ किया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। वो वेटर रुक गया और उसके चेहरे पर घबराहट झलकने लगी थी। आरोव, मुझे बचाओ, अश्विनी बोली। वेट भाभी। आरोव गुस्से से अपना शोल्डर दरवाजे पर मारते हुए बोला। आहान शेरा को देखता है। शेरा और गार्ड समझ जाते हैं। शेरा ने तुरंत बॉडीगार्ड की मदद से दरवाजा तोड़ दिया। सबने गुस्से से सामने देखा कि एक पागल वेटर अपने हाथ में वॉश लिए खड़ा था। अश्विनी के सामने वह वेटर खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, जैसे वो उसे मारने के लिए तैयार था। अश्विनी की जान भी जा सकती थी, उसका चेहरा पूरी तरह से कट जाता। अश्विनी ने डर को वजह से अपनी आंखें बंद कर ली। इससे पहले वह उसे मारता, आहान ने अपने बॉडीगार्ड की गन ली और उस वेटर को शूट कर दिया। गोली खाते ही वो आदमी नीचे जा गिरा। गोली सीधा उसके माथे के बीच में लगी थी। आहान उसके पास आया और पास रखी चाबी से उसके हाथ को खोलने लगा। अश्विनी उसकी बाहों में गिर गई थी। उसके दोनों हाथ आहान की चेस्ट पर थे और आंखें बंद थीं। शायद इसने भाभी को कोई नशीली दवा दी है, आरव अवनी की लाल स्किन को देखते हुए बोला, जिसे देख आहान ने अपनी मुठियां आपस में कस लीं। अगर वो एक भी मिनट लेट हो गया होता तो ये आदमी पता नहीं उसकी वाइफ के साथ क्या कर डालता। उसने अश्विनी को अपनी बाहों में उठा लिया और नीचे आ गया। कुछ समय बाद वो अश्विनी के साथ कार में बैठा हुआ था। कार आहान ड्राइव कर रहा था। अश्विनी पीछे सीट पर बेहोश लेटी हुई थी। आहान उसे डॉक्टर के पास ले जा रहा था। आहान, अश्विनी झपटते हुए उसका नाम लेकर बोली, मेरा शरीर जल रहा है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती। आहान ने फ्रंट मिरर से देखा और कहा, हाँ, थोड़ी देर बाद डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे, तुम ठीक हो जाओगी। अश्विनी उठने की कोशिश करते हुए बोली, ना नहीं, मुझे तुम चाहिए, आई नीड यू। बोलते हुए मदहोश अश्विनी पीछे से आहान और उसकी सीट को हग कर लेती है। उसके दोनों हाथ आहान की चेस्ट पर थे। प्लीज मेरी हेल्प करो, अश्विनी अपनी चिन उसके शोल्डर पर रखते हुए बोली। तभी आहान ने देखा गर्मी होने के कारण अश्विनी अपने कपड़े फाड़ रही थी। जल रहा है, मुझसे टॉलरेंट नहीं हो रहा। ये देख आहान कार को साइड पार्क कर देता है और अश्विनी के पास आ जाता है। अश्विनी उसकी गोद में बैठ जाती है। मदहोश उसके चेहरे पर साफ साफ थी। उसके गाल भी रेड थे। उसके दोनों हाथ आहान की गाल पर थे। लव मी हबी, बोलते हुए अश्विनी अपने होठ आहान के होठ पर रख देती है।
वो उसे किस कर रही थी, अहान उसका साथ दे रहा था। कुछ देर बाद अहान ने अश्विनी को सीट पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। एक एक करके उसने अश्विनी और अपने सारे कपड़े नीचे गिरा दिए थे। अश्विनी के दोनों हाथ अहान की मस्कुलर बैक पर थे और वो आहें ले रही थी। अहान उसके ऊपर था इसलिए वो दिखाई भी नहीं दे रही थी। अहान उसे उसकी मनमानी करने दे रहा था। काफी समय बाद वो एक दूसरे के क्लोज आए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग अश्विनी की आंखें खुली, उसकी आंखों के सामने धुंध की परत छाई हुई थी। तभी उसकी आंखों के सामने काल रात के फ्लैशबैक्स आने लगे, कैसे अहान ने टाइम पर आकर उसे बचा लिया था और उनके बीच वो सब एक बार फिर से हो गया था। अश्विनी उठकर बैठ गई और सामने देखने लगी, वो अपने रूम में थी। मेरा डेविल हस्बैंड टाइम पर एंट्री मार मुझे बचा ही लेता है, अश्विनी खुश होते हुए बोली। तभी उसने बाथरूम से निकल रहे अहान को देखा जिसका एक हाथ बालों को पोंछने में बिजी था। उसकी कमर पर टॉवल था। कैसा फील कर रही हो अब? अहान उसे जागता देख बोला। हेवन, मुझे एक बार फिर से वो सब करना है, अश्विनी फ्लिटी टोन में बोली। अहान उसे घूरते हुए बोला, फिर से टॉलरेंट कर पाओगी मुझे? अश्विनी उसके पास आई और गले में बाहें डालते हुए बोली, लाइफ टाइम तक टॉलरेंट कर सकती हूँ। वो काफी कामुक लग रही थी जिसे सुन अहान के होठों पर सरकास्टिक स्माइल आ गई। तुम वहां कैसे पहुंची? अहान ने पूछा। मैं वॉशरूम जा रही थी तभी मुझे चक्कर आ गए और मेरी जब आंखें खुली तो मैंने देखा मैं बंधी हुई थी। मेरे सामने वो आदमी था, मैंने उसे बहुत मारा। वो गुस्सा हो गया और वो मुझे मारने ही वाला था, तुम आ गए और मुझे बचा लिया। अश्विनी बिल्कुल मासूम से बच्चे की तरह शिकायत कर रही थी। अभी थोड़ी देर पहले वाली बोल्ड अश्विनी अहान के सामने ऐसे शिकायत कर रही थी मानो कोई अपना बच्चा अपने डैड से करता है। अहान सर्द एक्सप्रेशंस के साथ बोला, क्या तुमने ड्रिंक की थी? नो, मैं ड्रिंक नहीं करती, मैंने बस जूस पिया था, वो वेट्रेस देकर गई थी। उसके बाद ही मेरे साथ ये सब हुआ था। बोलते हुए अश्विनी काफी गुस्से में लग रही थी। मतलब वो सब उस वेट्रेस ने ही किसी के कहने पर किया था, मगर किसके? अश्विनी गुस्से से बोली। अहान उसकी चबी हाल को पिंच कर बोला, वो मैं पता कर लूंगा और वो जो भी है उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, उसे पकड़कर मेरे पास लाना, मैं उसकी बैंड बजा दूंगी, अश्विनी बोली। अहान मुस्कुराया। वो लोग कुछ देर बाद नीचे आ गए। आज संडे था इसलिए देव और सूर्या स्कूल नहीं गए थे, हैरी के साथ खेल रहे थे। कितना अच्छा होता अगर हर दिन संडे होता, फिर हमें स्कूल भी नहीं जाना पड़ता हैरी। देव अपनी मासूम आंखों को बड़ा बड़ा कर बोला। हैरी भौंकने लगा मानो कह रहा हो, मेरा दिन हर संडे ही होता है, मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं। मगर हैरी भी चाहता था कि वो उनके साथ दिन भर बस खेलता रहे। सूर्या भौहें सिकोड़ते हुए बोला, क्योंकि तुम आलसी हो और तुमसे बड़ा आलसी पूरे स्कूल में भी कोई नहीं होगा। देव उसे घूरते हुए बोला, मैं बहुत मेहनती हूं, मुझे आलसी मत कहो। सूर्या ये सुन छोटी आंखें कर बोला, तुम्हें अपने फ्यूचर की टेंशन ही नहीं है इसलिए तुम आलसी हो। क्या कभी तुमने सोचा है तुम फ्यूचर में क्या करोगे? देव एटीट्यूड के साथ बोला, हाँ, जिसके पास दिमाग होता है वो सोचता ही है। सूर्या बोला, बताओ फिर क्या सोचा है? देव बोला, यही कि घर आकर मॉम से कौन सी डिश बनवानी है, हैरी के साथ आज कौन सा गेम खेलना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, और मूवी डिसाइड करने में तो मुझे बहुत टाइम लगता है यार, बहुत मेहनत का काम है। बोलते हुए देव अपने माथे का पसीना पोंछ रहा था। सूर्या अपनी आंखें छोटी कर गुस्से से देव की घूरने लगा। क्या ये सब फ्यूचर प्लान्स हैं तुम्हारे? सूर्या बोला। कोई शक या आपके कान खराब हैं? देव एटीट्यूड के साथ बोला। सूर्या गहरी सांस लेते हुए, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तभी अश्विनी आई और बोली, इतनी सुबह सुबह तुम लोग खेल रहे हो, क्या तुम लोगों ने नाश्ता नहीं किया? देव किसी मैच्योर मान की तरह बोला, नहीं, मुझे चाय पीनी है, जाओ मॉम मेरे लिए अदरक वाली गर्मागर्म चाय बनाकर लाओ। ये सुन अश्विनी गुस्से से उसके पास आई और कान खींचते हुए बोली, कोई चाय नहीं मिलेगी, बच्चों को दूध पीना चाहिए। देव अपना कान छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, मॉम दर्द हो रहा है, आप चाहे मुझे कितना भी दर्द क्यों ना दे लें, एक चाय लवर को आप चाय से अलग नहीं कर सकती। बातें देखो इसकी, अगर तुम दूध नहीं पियोगे तुम्हारी हड्डियां मजबूत नहीं होंगी और तुम छोटे ही रह जाओगे, फिर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनेगी, सब तुम्हारा मजाक बनाएंगी। अश्विनी ईविल स्माइल करते हुए बोली। देव अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर बोला, क्या सच में मॉम? सूर्या बोला, और नहीं तो क्या, फिर हाँ, मैं एक शर्त पे दूध पीने को तैयार हूँ। देव अपने दोनों हाथ आंखें बंद कर भौहें सिकोड़कर बोला। अश्विनी गुस्से से बोली, अब क्या तुम डेली एक्टिविटी के लिए शर्त भी रखोगे?
देव हैरी की तरफ देखते हुए बोला, अगर हैरी दूध पिएगा तो मैं भी पीऊंगा मॉम। हैरी ये सुन वूफ वूफ करते हुए सूर्या के पीछे छिप गया। कितना चालाक है ये मॉम, इसे पता है हैरी को दूध से एलर्जी है, इसलिए ये जानबूझकर ऐसी शर्त रख रहा है। सूर्या गुस्से से बोला। अश्विनी अपनी बाजुएं चढ़ाते हुए बोली, सब जानती हूँ इस बहानेबाज और ड्रामेबाज को बेटा। देव डर गया, मम्मा अपनी स्लीव्स क्यों फोल्ड कर रही हैं? कहीं वो मुझे मारने तो नहीं वाली? एक काम करता हूँ, भाग जाता हूँ। देव धीरे धीरे कदमों से चुपके से साइड हटने लगा, तभी अश्विनी ने पीछे से उसकी शर्ट को पकड़ हवा में उठा लिया। अब देखना हैरी, इसे कोई नहीं बचा पाएगा। सूर्या हैरी के पांव पर क्लैप करते हुए बोला। देव झटपटाते हुए बोला, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए मॉम, मैं सिंगल रह लूंगा मगर दूध नहीं पीऊंगा। अश्विनी देव को अंदर ले जाती है और बोलती है, दोबारा मुझे गुस्सा मत दिलाना देव, वरना 2 ग्लास दूध पीना होगा। देव मायूस होकर बोला, अच्छा ठीक है, मगर आप उसमें हॉर्लिक्स मिलाकर देंगी? अश्विनी बोली, हॉर्लिक्स का डिब्बा तो तुमने खा खाकर खत्म कर दिया, अब से तुम सिंपल मिल्क पियोगे, वो भी बिना शुगर के। देव जोर से बोला, नहीं। तभी हॉल में बाकी लोग भी आ गए। राजवीर बोले, देव क्यों चिल्ला रहे थे तुम? देव रोने की एक्टिंग करते हुए बोला, बचाइए दादाजी, ये मॉम मुझे मार रही है। अश्विनी शॉक्ड होकर देखने लगी, माँ मैंने कब मारा? सूर्या बोला, वो झूठा इल्जाम मॉम पर लगा रहा है दादाजी। तभी अवनी नीचे आ गई और बोली, हाँ ये देव बड़ा ही शरारती है, कल मेरे रूम में आकर मेरे टेडी बियर को मार रहा था। मैंने जब पूछा क्यों मार रहे हो तो बोला इसने मेरा होमवर्क खा लिया। फिर उदास टोन में, बेचारा मेरा टेडी बियर, मार मारकर क्या हालत कर दी इसने। तभी हैरी वहां से भाग गया और अपने मुंह में एक फटी हुई बॉल पकड़कर लाया और वूफ वूफ करते हुए शिकायत करने लगा। सूर्या गुस्से से बोला, तुमने हैरी के टॉयज को भी नहीं छोड़ा। राजवीर को हंसी आ रही थी। फंस गया आज तो मैं, ये हैरी का बच्चा, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। देव मन में हैरी को कोसते हुए बोला। अरे क्यों बेचारे को परेशान कर रहे हो, बच्चा है अभी वो, राजवीर बोले। अश्विनी ने उसे गोद से नीचे उतार दिया और कहा, वही तो मैं कह रही हूं, बच्चों को चाय नहीं दूध पीना चाहिए। राजवीर ये सुन घूरते हुए देव को देखने लगे जो उनके पैर से लिपटा हुआ था। ये गलत बात है देव, बच्चे चाय नहीं पीते दूध पीते हैं, राजवीर बोले। देव अपनी उंगलियों को आपस में भिड़ाते हुए क्यूट सी आवाज में बोला, अच्छा ठीक है मैं पी लूंगा। अश्विनी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, गुड बॉय। कुछ देर बाद अश्विनी अपने रूम में आए, तभी उसके पीछे पीछे अवनी भी आ गई। वो थोड़ा शरारती है अवनी, तुम अपने सामान को उससे दूर रखा करो, अश्विनी ने कहा। अवनी बोली, ऐसी बात नहीं है, मैं किसी और बारे में बात करने आई हूं। किसी और के बारे में? किसके? अर्जुन, अश्विनी ने कहा। अवनी बोली, हाँ भाभी, आपने सही गैस किया। मुझे अर्जुन से मिलने जाना है मगर समझ नहीं आता मैं कैसे मिलूं। भाई इस बार ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं, अगर मैं अर्जुन से मिलने गई तो गार्ड्स मुझे देख लेंगे। फिर अवनी उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, प्लीज भाभी आप कुछ हेल्प करिए ना। अश्विनी ऑकवर्ड और शाय स्माइल करते हुए बोली, मैं क्या कर सकती हूँ, वो खुद मेरे ऊपर नजर रखे हुए हैं। अवनी बोली, जानती हूँ, पर हमें कुछ तो करना होगा। अश्विनी ने कहा, क्यों ना अर्जुन को यहाँ ही बुला लें? अवनी बोली, वो यहाँ कभी नहीं आएगा, और यहाँ तो डैड भी है। अश्विनी सोचने लगी और बोली, क्या तुम्हारी अर्जुन से बात हुई? नहीं, मैं ब्लॉक्ड हूँ। ओके, उसका नंबर दो, मैं बात करती हूँ। अवनी अर्जुन का नंबर उसे दे देती है। अश्विनी जल्दी से अर्जुन को मैसेज करती है, हेलो। पीछे से अर्जुन टाइप करने लगा। अवनी खुश होकर बोली, वाह भाभी, सीन कर लिया। अर्जुन का टेक्स्ट गुस्से से भरा था, अगर ये तुम हो अवनी तो बार बार मुझे टेक्स्ट कर परेशान करना बंद करो, वरना मैं तुम्हारे भाई से बोल इसकी शिकायत कर दूंगा। अवनी चिढ़ते हुए बोली, बहुत रूड है, भाई की धमकियां देता है। अश्विनी को हंसी आ गई। तभी अर्जुन का टेक्स्ट आया, मैं ब्लॉक कर रहा हूं। अश्विनी ने टाइप किया, वेट, आई एम नॉट अवनी। थोड़ी देर तक कोई रिप्लाई नहीं आया। कहीं ये सो तो नहीं गया? अवनी ने अश्विनी की तरफ देखकर कहा। टाइपिंग कर रहा है, अश्विनी बोली। हेलो भाभी। अवनी ने जैसे ही ये देखा वो हैरानी से बोली, ये आपको भाभी बुला रहा है, क्या ये भाई से गुस्सा नहीं है? मैंने तुम्हारे भाई को अर्जुन से मिलकर सब शॉर्ट आउट करने को भेजा था, शायद उनके बीच का सब मामला सही हो गया है, अश्विनी ने कहा। अवनी खुश होते हुए बोली, रियली, तब तो आप हमारा भी कर देंगी ना? लेट्स सी।
बोलते हुए अश्विनी लिखती है, हेलो अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहिए, क्या काम है? यही कि क्या तुम अवनी से अब भी नाराज हो? अर्जुन थोड़ी देर रुककर लिखता है, नहीं। अवनी एक्साइटेड होते हुए अश्विनी को हक कर बोली, इसका मतलब अर्जुन मुझसे अब भी प्यार करता है। अश्विनी ने लिखा, तो फिर उसे अनब्लॉक कर दो। अर्जुन बोला, नेवर, अब वो बस डिजिटल ही नहीं रियलिटी में भी मेरी लाइफ से ब्लॉक ही चुकी है। अवनी की स्माइल गायब हो गई। अश्विनी ने सीरियस होते हुए कहा, पर क्यों? क्या तुम अब उससे प्यार नहीं करते? मैंने माँ से प्रॉमिस किया है मैं अवनी को हर्ट ना करूं, इसलिए मैं उससे दूर रह रहा हूं। वरना जिस खानदान ने मुझसे मेरे माँ बाप बुआ को छीना, मैं वहां कोई कनेक्शन नहीं बनाना चाहता। ये पढ़ते ही अवनी की आंखों में आंसू आ गए थे। अश्विनी ने गुस्से से कहा, शी लव्स यू, तुमने उसे फंसाया है अर्जुन। अर्जुन बोला, दैट्स माई फॉल्ट एंड आई अपोलोजाइज, शी इज ब्यूटीफुल एंड शी डिजर्व बेटर। उसे मुझसे बेटर ऑप्शन मिल जाएंगे, उसका भाई कोई भी अच्छा लड़का उसके लिए ढूंढ देगा। बोलते हुए अर्जुन ऑफलाइन हो गया। अवनी रोने लगी थी, आई हेट हिम, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अश्विनी उसे गले लगाकर शांत करने लगी। अवनी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, वो चाहता है ना कि मुझे बेटर लड़का मिले। तो फिर ठीक है, मैं अब उससे कभी शादी करूंगी ही नहीं। वो नीचे आ गई और रोते हुए बोली, मम्मा, दादी, दादाजी। अरे अवनी रुको तो। अश्विनी उसके पीछे पीछे आ गई। देव चिढ़ते हुए बोला, मेरी बुआ को रुला दिया आपने मम्मा, क्या आप भी उसे दूध पीने के लिए फोर्स कर रही है? अहान अवनी को घूरकर देखता है और बोलता है, क्यों रो रही हो? मुझे शादी करनी है, जाओ मेरे लिए लड़का ढूंढो। जैसे ही अवनी ने ये कहा, सब लोग हैरान होते हुए उसे देखने लगे। देव खुश होते हुए चेयर पर खड़ा हुआ और ताली बजाते हुए बोला, यह बुआ शादी कर रही है। आप चिंता मत करिए बुआ, मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक हॉट एंड हैंडसम लड़के ढूंढ कर लाऊंगा। तभी वो अहान पर अपनी सर्द नजरों को डालता है। देव डर के मारे चुपचाप बैठ जाता है। अवंतिका बोली, तुम्हें सडन क्या हुआ अभी? थोड़ी देर पहले तो ठीक थी। राजवीर बोला, जरूर इसने अर्जुन से बात की होगी। रणविजय गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसते हुए बोला, वो अर्जुन, उसे तो मैं मार डालूंगा। अवनी ने गुस्से से कहा, आप कुछ मत बोलिए डैडी, सब आपकी वजह से हुआ है। आपकी वजह से अर्जुन मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। रणविजय बोला, मैं शादी करवा दूंगा तुम्हारी, उससे भी अच्छे अच्छे लड़के लाऊंगा। उसकी शादी किससे होगी किससे नहीं ये मेरा डिसीजन होगा। अहान सीरियस होकर बोला। तभी शकुंतला बोली, चुप, मैं बड़ी हूं और कई अपनी दोस्त को जानती हूं। उसका बेटा बिजनेसमैन है, अच्छा भी है और उसकी शादी की उम्र भी हो गई है। अवनी बोली, हाँ, उसी से मेरी शादी करवा दीजिए दादी। अश्विनी ने कहा, अभी तुम होश में नहीं हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता भाभी, मेरी बस शादी करवा दो। अवनी किसी बच्चे की तरह जिद कर रही थी। ठीक है करवा देंगे, पहले नाश्ता कर लो। अवंतिका उसे समझाते हुए बोली। वहीं दूसरी तरफ नताशा अपनी मम्मी मिताली को कल पार्टी में हुई सारी घटनाओं के बारे में बता रही थी। कितने बुरे लोग थे मम्मी, उन्होंने मुझे बुली किया, नताशा रोते हुए बोली। मिताली ने उसके आंसू पोंछे और कहा, रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर तुम उन सबको उनकी औकात दिखा देना। मेरी औकात तो सबको दिख रही है, सब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, नताशा ने रोते हुए कहा। अब मैं करियर कैसे बनाऊंगी? तुम डायरेक्टर बन जाओ, मिताली ने सुझाव दिया। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मम्मी। फैशन डिजाइनर बन जाओ, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी और दूसरों की भी मदद लूंगी, मिताली उसकी आंखों में देखते हुए बोली। नताशा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मगर हमारी मदद करेगा कौन? मिताली ने कहा, मैं अपनी कुछ दोस्तों को जानती हूँ, बुरे वक्त में मैंने जिनकी मदद की थी, उनके बच्चे भी उन्हीं की तरह डिजाइनर्स हैं, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। क्या बोल रही हो आप, जल्दी बताइए, मैं वो जरूर करूंगी, नताशा ने जल्दी से पूछा। मिताली बोली, जब तक तुम्हारे डिजाइन्स पॉपुलर नहीं हो जाते, तुम्हें पर्दे के पीछे काम करना होगा। साथ ही तुम्हें बच्चों की भी एक मास्कट हीरो की तरह मदद करनी होगी, जिससे तुम्हारी इमेज सही हो जाए। नताशा ने खुश होते हुए कहा, नाइस आइडिया मम्मी, अब मैं फैशन डिजाइनर ही बनूंगी और एक बार मैं फेमस हो गई तो युवान भी मुझसे शादी किए बिना नहीं रह पाएगा। मिताली बोली, हाँ, मगर तुम्हें डेडिकेटेड होना पड़ेगा और वेट करना होगा। दूसरी तरफ अश्विनी अपना फोन चेक कर रही थी। उसने देखा उसके इंस्टा अकाउंट पर मिलियंस में फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। आई डिडंट एक्सपेक्टेड इतनी जल्दी मेरे इतने फॉलोअर्स बन जाएंगे।
ये सब आरव की वजह से हुआ है, अश्विनी ने खुद से कहा। ये सब उस रात वाली पार्टी की वजह से हुआ था जिसमें आरव ने बताया था अश्विनी ही वो सिंगर है जिसका अभी गाना पॉपुलर हो रहा है। लोग उसकी पोस्ट पर कमेंट्स कर रहे थे, शी इज सो टैलेंटेड यार। कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? वो सुंदर है, उसके फीचर्स शार्प है, और उसकी आवाज बिल्कुल मरमेड की तरह है। मैं इसे दिन रात सुन सकता हूँ। ये कोई सेलिब्रिटी क्यों नहीं बन जाती? क्या आरव और उनके बीच कुछ चल रहा है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उस वीडियो क्लिप में तो वो उसे भाभी बुला रहा था। रियली इसका मतलब अश्विनी मैरिड है या किसी और के साथ रिलेशनशिप में है? अश्विनी खुद से बोली, अब वो दिन दूर नहीं जब मेरी आवाज को इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में लोग सुनना पसंद करेंगे। तभी देव अपने हाथ में टैबलेट लेकर आया, सूर्य उसके पीछे पीछे था। मम्मा देखो, आप ट्रेंडिंग में हैं। देव उसके बगल में बैठ टैबलेट को आगे कर बोला। अश्विनी ने खुश होते हुए कहा, हाँ बाबू, अब देखना मम्मा कैसे बेस्ट सिंगर बनती है। सूर्य बोला, वो तो आप ऑलरेडी हो ही। देव ने खुश होते हुए कहा, हाँ भैया, मम्मा वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा है और सिंगर भी। अश्विनी उन्हें अपनी बाहों में छुपा लेती है और दोनों पर ममता बरसाने लगती है। उधर अर्जुन ने अश्विनी का मैसेज पढ़ा, वो शादी कर रही है, अब भी वक्त है, उसे रोक लो। अर्जुन ये पढ़ गुस्से से फोन पर अपनी पकड़ कस देता है, मगर तभी उसे याद आया कैसे रणविजय ने उसके मम्मी पापा को मारा था। उसके मम्मी पापा ने उसकी ही आंखों के सामने दम तोड़ दिया था। वो ये कैसे भूल सकता था? मैं क्यों जल रहा हूं? क्या मैं उससे प्यार करने लगा हूं? अर्जुन अपना सिर फ्रस्ट्रेशन से पकड़ते हुए बोला। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने रोते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, वो चाहे किसी से भी शादी करे। पीछे से अश्विनी का रिप्लाई आया, ऑल राइट, बट एक बार फिर से सोचना, क्योंकि जब देर हो जाए तो लास्ट के पछताने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। अर्जुन थोड़ी देर सोचने लगा और बोला, आप लकी हैं न भाभी, आपके ससुर ने आपके मम्मी पापा को नहीं मारा, इसलिए आपने अहान से शादी कर ली। मगर मैं ये करने की सोच भी नहीं सकता। तुम्हें रणविजय से शादी नहीं करनी, अवनी से करनी है। रही बात रणविजय की, उसकी जान के पीछे तो बहुत से हाथ धोकर पड़े हैं। वो कब टपक जाए इसका भरोसा नहीं। अवनी भी अब उनसे नफरत करती है। बाकी तुम्हारी मर्जी। अश्विनी ये बोल ऑफलाइन चली गई। अर्जुन फोन साइड रख लेट गया। उसके दोनों हाथ उसके सिर के नीचे क्रॉस में थे। वो आंखें बंद कर सोचने लगा। उसकी आंखों के सामने अश्विनी की चैट्स चलने लगी थी। क्या मुसीबत है? चाहे जो भी हो जाए, मैं अवनी से शादी नहीं करूंगा। अर्जुन यहां अपने ईगो को फिर से प्राथमिकता दे रहा था। क्या कहा दी उसने? अवनी बोली। अश्विनी बोली, वो अपने ईगो में इतना जिया हुआ है, उसे किसी चीज का होश ही नहीं है। अवनी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, तो फिर ठीक है, वो जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। मैं अब उसके लिए और आंसू नहीं बहाऊंगी। गुड गर्ल, अश्विनी उसके आंसू पोंछते हुए बोली। अवनी उसके गले लग गई। अब चलो रेडी हो जाओ, तुम्हें लड़के देखने वाले आए हैं। अश्विनी ने जैसे ही ये कहा, अवनी हिचकिचाने लगी। अगर नहीं करना चाहती तो मैं मना करवा दूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं अवनी। अवनी ने मुस्कुराकर कहा, थैंक्स, बट अब मैं सटे पीछे नहीं लूंगी। एज यू विश, अश्विनी ने कहा। वहीं दूसरी तरफ विपाशा और अरुण एक बहुत बड़े स्कैंडल में फंस चुके थे। अरुण की वाइफ उसे मीडिया के सामने थप्पड़ मार डिवोर्स पेपर पर साइन कर चली गई। विपाशा को खूब गालियां पड़ रही थी। उन दोनों को जमकर ट्रोल किया जा रहा था। अरुण गुस्से से बोला, उस लड़की का पता चला जिसने ये न्यूज फैलाई थी? उसका असिस्टेंट बोला, सर, वो ZN न्यूज एजेंसी की रिपोर्टर है। सबसे पहले उसी एजेंसी ने आपकी वो वीडियो वायरल की थी, बाकी न्यूज एजेंसी ने कॉपी कर डाली। अरुण गुस्से से चेयर पे लात मारते हुए बोला, मैं उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं, उसे जान से मार डालूंगा। राठौड़ मैंशन में इस वक्त राठौड़ मैंशन को काफी खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। लड़के वाले सोफे पर बैठे हुए थे। लड़के की तो आंखें बार बार सीढ़ियों पर जा रही थीं। उसने धीरे से अपनी दादी के कान में कहा, दादी, मैं तो बहुत लकी हूँ, मेरी शादी यहाँ की बेटी से हो रही है। दादी धीरे से बोली, ये सब मेरी दोस्त की वजह से हुआ है, तू खुश नसीब है। अच्छा, मेरी फियोंसे अभी तक आई क्यों नहीं? राहुल ने पूछा। उसकी दादी बोली, अरे सब्र कर, तुझसे ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। राहुल को तभी ये महसूस हुआ कि कोई उन्हें घूरकर देख रहा है। उसने सामने देखा, सामने अहान और आरव दीवार से टिक खड़े उसे ही घूरकर देख रहे थे।
देव तो शादी के लिए काफी एक्साइटेड था, मगर लिटिल सूर्या भी अपने डैड के साथ खड़ा होकर राहुल को घूरकर देख रहा था। दादी, हाँ क्या हुआ? बोला ना दुल्हन आ रही है, थोड़ा वेट करो, दादी गुस्से से बोली। राहुल ने कहा, दुल्हन से पहले यमराज आ गया। दादी सामने देखती है जहां आहान, आरव और सूर्या उन्हें ही घूर रहे थे। उसने गला खखारते हुए शकुंतला से कहा, शकुंतला क्या तुम्हारे पोते इस सगाई से खुश नहीं है? शकुंतला उसका सवाल सुन उन तीनों की तरफ देखती है और बेफिक्र होकर बोलती है, अरे छोड़ो उन्हें, जब यहाँ की हेर मैं हूं तो इनसे क्या सवाल जवाब करना। दादी मुस्कुराई और लड़का भी खुश हो गया। तभी उसके ऊपर भी कुछ निगाहों को पाया। उसने देखा कि रणविजय हाथ में गन लिए उसे ही देख रहा था। ये देख तो राहुल की आईबॉल्स बाहर ही आने वाली थी। दादी, वो उससे चिपकते हुए बोला। दादी गुस्से से झल्लाते हुए, अब क्या हुआ राहुल? वो ऊपर देखो, होने वाले ससुर गन लेकर खड़े हैं। राहुल रणविजय की तरफ इशारा करते हुए बोला। क्या? शकुंतला ऊपर देखती है, रणविजय के हाथ में कोई गन नहीं थी। वो हंसते हुए बोली, शलाका तुम्हारा पोता काफी फनी है, मुझे उम्मीद है वो मेरी पोती को लाइफ टाइम हंसाएगा। शलाका जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, पलकों पर बैठाकर रहेगा। फिर वो धीरे से राहुल के पैर पर मारती है। देव शलाका से बोला, ये पलकों पर बुआ को कैसे बैठाकर रखेंगे? क्या इनकी पलकें इतनी स्ट्रांग है? शलाका उसके सिर पे हाथ फेरते हुए बोली, तुम भी मजाक अच्छा कर लेते हो बेटा। देव मासूमियत से बोला, मैंने तो लॉजिकल सवाल किया है। वहीं आरव धीरे से आहान से बोला, दादी को भी ये झिंगुर ही पसंद आया था। इससे बड़ी हाइट तो मेरी बहन की है। आहान कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि ये अवनी की ही मर्जी से हो रहा था। मैं इसे कभी जीजा नहीं बोलूंगा, हम इसके साले बनने लायक नहीं, इसे तो बिहेव भी ठीक से नहीं करना आता, अपनी दादी से चिपका रहता है, आरव बोला। सूर्या ने गुस्से से कहा, सही कहा चाचू, मैं भी इन्हें कभी फूफाजी नहीं बोलूंगा। भाई क्या सोच रहे हो, आप कुछ करेंगे नहीं? आरव आहान की तरफ देखते हुए बोला। आहान ईविल स्माइल कर देता है, जिसे देख आरव और सूर्या समझ जाते हैं उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। तभी देव की किलकारी भरी आवाज आए, वो देखो बुआ आ गई। सबने सामने स्टेयर की तरफ देखा जहां अश्विनी और कुछ मैड्स अवनी की ड्रेस समेटे नीचे ही आ रही थी। अवनी के चेहरे पर न खुशी साफ साफ देखी जा सकती थी। राहुल ने जब अवनी को देखा वो उसमें जैसे खोसा गया था। वो बहुत सुंदर लग रही थी। आरव आहान को कोहनी मारते हुए बोला, भाई मुझे गुस्सा आ रहा है, ये उसे घूर कर देख रहा है। आहान ठंडी सांस लेता है और बोलता है, अभी शादी हुई नहीं है, शादी वाले दिन मैं सब संभाल लूंगा। मगर बहना इससे नाराज हो गई तो? वैसे भी ये उसकी मर्जी से हो रही है ना, आरव बोला। पर बुआ इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, सूर्या घूरते हुए बोला। अश्विनी उसे नीचे ले आए। अब रिंग सेरेमनी थी। घर के सभी मेंबर्स वहां मौजूद थे। राहुल ने तो जल्दी से अवनी की फिंगर में रिंग पहना दी थी। देव जोर जोर से तालियां बजा रहा, इधर उधर झूम रहा था। ये, अब बुआ आपकी बारी। सूर्या का मन देव को पीटने का हो रहा था। वो उसको कोहनी मारते हुए बोला, गधा है तू, ज्यादा खुश मत हो। देव जोर से चिल्लाया, आह मेरी कोहनी में कट लग गया। अवनी ने रिंग उठा ली थी। वो देखने लगी, उसे राहुल का हाथ, इस वक्त अर्जुन का हाथ ही नजर आ रहा था। देव तभी जोर से सूर्या के पैर पे मारता है, मजा आया। अब दोबारा मुझे मारने की कोशिश मत करना। आह मैंने तुम्हारे हाथ पे मारी थी, तुमने तो मेरे पैर पे मार दी। बोलते हुए सूर्या गुस्से से देव के पैर पे मारता है। देव सूर्या, अवनी गुस्से से बोली, मगर वो दोनों एक दूसरे की शर्ट पकड़ लड़ने लगे थे। वो हाथापाई करते हुए आगे आ गए। इन्हें कोई रोको, राजवीर बोला। अवंतिका उन्हें रोकने के लिए आगे आई, मगर वो इन्हें छुड़ा नहीं पा रही थी। शकुंतला जबरदस्ती हंसते हुए बोली, शलाका ये दोनों बच्चे हैं इसलिए लड़े रहे हैं। शलाका जबरदस्ती मुस्कुराती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बड़े भाई। देव गुस्से से बोला, मगर सूर्या ने उसे धक्का दे दिया जिससे देव अवनी से टकरा गया और अवनी के हाथ से रिंग छूटकर नीचे गिर गई। स्टॉप। और देव और सूर्या, कम से कम आज के दिन तो मत लड़ो। अश्विनी गुस्से से उन दोनों के कान पकड़ते हुए बोली। वो दोनों रुक गए, मगर एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे मानो जानी दुश्मन हो। राजवीर को न जाने क्यों ये देखकर घबराहट हो रही थी। मुझे ठीक नहीं लग रहा, कहीं ये दोनों भी आहान और अयान की तरह ना बन जाएं। राजवीर घबराते हुए खुद से बोला। अवनी रिंग बटोरने लगी, तभी राहुल बोला, आपके हाथ में रिंग नहीं है। अवनी होश में आए और देखने लगी। हे भगवान, ये रिंग कहाँ गई? शकुंतला ने कहा।
शायद देव जब टकराया होगा नीचे गिर गई होगी। अश्विनी नीचे देखते हुए बोली। मगर मन ही मन कहीं न कहीं वो ये भी प्रे कर रही थी, काश दुनिया की सारी रिंग गायब हो जाए। चलो, इन दोनों शैतानों ने एक तो अच्छा काम किया, अश्विनी मन में बोली। सब लोग रिंग ढूंढो। सब अब इधर उधर रिंग ढूंढ रहे थे। बस अहान, राहुल और अवनी ही खड़े थे। राहुल मुस्कुराते हुए अवनी को देख कहे बिना ही बोला, मगर अवनी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। तभी राहुल की नजर अहान पर गई। वो डर का घूर फिर रह गया। मैंने सोचा नहीं था जो मैंने एएसआर के बारे में सुना होगा वो सब हकीकत होगा, राहुल डरते हुए मन में बोला। तभी आरव की वो रिंग मिल गई और उसने अपने जूते तले दबा ली। उसने इधर उधर देखा, अब लोग बिजी थे। उसने वो रिंग नीचे झुककर जैसे ही उठानी चाही, शकुंतला ने पहले उठा ली। हाय रे मेरी कमर, चलो रिंग तो मिली, शकुंतला खुश होते हुए बोली। ये दादी, आरव गुस्से से अपने हाथों की मुठियां बनाकर बोला। वहीं सूर्या ये देख अपनी गर्दन हिला देता है, मानो कह रहा हो, क्या चाचू आप भी? अब पहनाओ। शकुंतला रिंग को वापस से अवनी की देते हुए बोली। अवनी उस रिंग को फिर हिचकिचाते हुए उस लड़के के हाथ में पहना देती है। राहुल खुशी से डांस करना चाहता था, मगर अभी वो अपनी एक्साइटमेंट को रोक रहा था। एंगेजमेंट हो गई, देव ने कहा। शकुंतला बोली, हाँ हो गई बेटा। अब खाना? देव अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोला। उसकी बात पर सब हंसने लगे। इसे खाने के अलावा कुछ दिखता भी है क्या? मुझे तो लगता है ये शादी के लिए भी इसलिए खुश है ताकि वो शादी का खाना खा सके, सूर्या चिढ़ते हुए खुद से बोला। शाम के टाइम में ईशानी और वेदिका कार में बैठी हुई थी। कार ईशानी ड्राइव कर रही थी। ईशानी खुश होते हुए बोली, यार वेदी तुम्हें कमाल के दिया। कितनी बड़ी न्यूज़ हाथ लगी थी तेरे, सब कंपनी में तुम्हारी ही तारीफ कर रहे थे। वेदिका ने प्राउड स्माइल के साथ कहा, ऑफ कोर्स आई एम वेदिका और रिस्क लेकर सच्चाई का खुलासा करना मेरा काम है। तभी वो जोर से चिल्लाए, ईशानी सामने देखो कार खड़ी है। ईशानी चिल्लाते हुए जल्दी से ब्रेक लगा देती है। बच गए, वरना आज तो मैं इस कार को ठोक ही देती, ईशानी लंबी लंबी सांस लेते हुए बोली। तभी वेदिका ने कहा, मगर सड़क के बीच बीच ये कार खड़ी किसने की? पता नहीं, बोलते हुए ईशानी हॉर्न मारने लगी। रास्ता छोटा था इसलिए वो कार साइड से भी नहीं निकाल सकती थी। वेदिका गुस्से से नीचे उतरती है। रुक, मैं देखती हूँ इस कार ड्राइवर के क्या प्रॉब्लम है। रुक जाओ वेदी, ये खतरनाक हो सकता है। मगर वेदी ने ईशानी की एक न सुनी। तभी उसने फ्रंट मिरर से जो नजारा देखा उसकी आंखें खौफ से बड़ी बड़ी हो गईं। ईशानी ने आगे वाले मिरर से देखा, एक गाड़ी उनके पीछे खड़ी थी जिसमें से कई आदमी बाहर निकले और उस जगह को पूरी तरह से ब्लॉक कर खड़े हो गए। ये देखकर ईशानी की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वेदिका, ईशानी जोर से चिल्लाई, वेदिका जल्दी कार में आओ। वेदिका ने देखा ये वाली कार पूरी तरह से खाली थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह शॉक्ड रह गई, क्योंकि पीछे कई आदमी जिनकी आंखों में हवस थी, खड़े उसे ही देख रहे थे। तभी उसे अरुण दिखाई दिया और वो सब समझ गई कि जानबूझकर उन्हें फंसाया गया है। वेदिका जल्दी अंदर आओ, वो बोली, मगर एक आदमी गुस्से से जबरदस्ती कार में घुस ईशानी के बाल पकड़ उसे कार से नीचे उतार देता है। वेदिका गुस्से से चिल्लाते हुए उनके पास आए, उसे छोड़ दो, वो इनोसेंट है, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो। वेदी, तुम भाग जाओ, ईशानी चिल्लाते हुए बोली, मगर तभी वो आदमी उसके गाल पर थप्पड़ जड़ देता है। हमारे रहते भागना इतना आसान नहीं मैडम, वो आदमी हवस से भरी मुस्कुराहट के साथ बोला। वेदिका गुस्से से अरुण से बोली, तुम इल्लीगल जा रहे हो अरुण, मैं मीडिया और पुलिस को बता दूंगी। बताओगी तो तब ना जब तुम यहां से जा पाओगी। तुम्हारी वजह से मेरी इमेज मिट्टी में मिली है, तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही होगी। अरुण वेदिका की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी छाया थी। वेदिका ने उसकी आंखों में देखा और एक अजीब सा डर उसके दिल में उतर गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। वेदिका हिम्मत से बोली, अरुण, ये सब गलत है। तुम्हें लगता है तुम मुझे दबा लोगे? तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता? अरुण हंसते हुए उसकी तरफ और नजदीक आते हुए बोला, तुम्हारी वजह से मुझे कितना नुकसान हुआ है। तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। वेदिका अपनी जगह से एक कदम पीछे हटी और गुस्से में बोली, मुझे मार के या डरा के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं अपनी इज्जत के लिए लड़ूंगी और तुम जैसे लोगों को ऐसे ही एक्सपोज करती ही रहूंगी। अरुण ने एक हाथ से उसका बाजू जोर से पकड़ लिया और बोला, एक्सपोज? तुम तो यहां से भी नहीं जा पाओगी। तुम्हारे पास जब दूसरा कोई सबूत नहीं होगा तो कौन तुम्हारी मदद करेगा?
वेदिका चिल्लाई, हेल्प, समबडी हेल्प अस। अरुण हंसते हुए बोला, चिल्लाओ, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ और तुम्हारे चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। वेदिका उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अरुण ने उसके हाथ और कस दिए। चिल्ला लो, वेदिका, तुम्हारे ये चिल्लाने से मुझे और मजा आएगा, मगर इसमें दर्द होना चाहिए। ईशानी ने देखा कि वेदिका मुश्किल में है और अपने आप को संभालते हुए जोर से चिल्लाए, अरुण, तुम्हें शर्म नहीं आती? वेदिका ने जो किया सही ही किया, तुम्हारी वाइफ बच गई, अब तुम बदला लेने के लिए इतनी घटिया हरकतें कर रहे हो? अरुण ने ईशानी की तरफ देखा और एक गंदी सी हंसी के साथ बोला, सही गलत क्या होता है वो आज तुम दोनों को पता चलेगा। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है, अब तुम दोनों को इसका बदला चुकाना होगा। वेदिका ने अपने गुस्से और ताकत को एक साथ इकट्ठा करते हुए अरुण को जोर से धक्का दिया और उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन उसके आसपास अरुण के आदमी खड़े थे जो उसकी हर कोशिश को नाकाम कर रहे थे। अरुण ने देखा कि वेदिका अभी भी उसका सामना कर रही थी और बोला, क्या तुम समझती हो तुम इतनी आसानी से बच जाओगी? हाँ। वेदिका को लगा कि ये लोग उसका कोई भी तरीका नहीं छोड़ेंगे। अरुण वेदिका को थप्पड़ मारता है जिससे वेदिका मुंह के बल नीचे जा गिरी। तभी अरुण उसके सॉफ्ट हाथ को अपने जूते से कुचलने लगा। ईशानी खुद को छुड़ाने लगी, वेदिका, अरुण छोड़ दो उसे। मगर उन लोगों ने ईशानी को कसकर पकड़ा हुआ था। वेदिका दर्द से बोली, अरुण, तुम जितना चाहो मुझे टॉर्चर कर लो, लेकिन मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगी। अरुण गुस्से से उसका पैर और मसलते हुए बोला, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी अब तुम्हें नहीं बचा सकता। वेदिका ने अपनी आंखों में आंसू को रोकने की कोशिश की और कहा, तुम्हें लगता है तुम मुझे कमजोर बना दोगे? मैं तुमसे डरती नहीं, और तुम्हारे जैसे लोगों का सामना करना मैं अच्छी तरह से जानती हूं। अरुण ने उसके हाथों को छोड़ दिया। इस दौरान ईशानी चुपके से अपना फोन निकाल रही थी, लेकिन एक और आदमी ने उसका फोन छीन लिया और उसके आंखों के सामने फोन को जमीन पर फेंक दिया। ईशानी ने गुस्से से उन लोगों की तरफ देखा और जोर से चीख कर कहा, तुम लोग सोचते हो तुम दोनों को दबा लोगे? हम तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकेंगे। अरुण उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, हमारे सामने ये एटीट्यूड कब तक रखोगी? तुम दोनों के पास अब कोई रास्ता नहीं है? वेदिका ने एक लास्ट कोशिश की और अरुण से कहा, तुम इस सब का अंजाम भूल रहे हो अरुण, तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा। अरुण ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए अपने आदमियों को इशारा दिया और कहा, इस लड़की को संभाल लो, मैं वेदिका को देखता हूं। वेदिका ने देखा कि वो लोग उनका ढेर छोड़ नहीं रहे, लेकिन उसने अपने अंदर के डर को दबाकर एक लास्ट बार हिम्मत से सामने आने की कोशिश की। उसकी आंखें उसकी तरफ और बढ़ी और उसने जोर से उसका बाजू पकड़ के उसको अपनी तरफ खींचते हुए बोला, चलो देखते हैं तुम कितनी देर तक ये एटीट्यूड रख पाती हो। तुम्हारी पावर आज मुझे यही दिखाना। बोलते हुए अरुण अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। उसने अपने बाकी आदमियों को भी सेम करने को कहा। उन्होंने ईशानी को नीचे गिरा दिया। वो दोनों डरी सहमी सी पीछे हटने लगी। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग जो भी कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे। वेदिका चिल्लाई। वो दोनों पीछे हटने लगी। उनकी बैक कार के डोर से जा लगी। वो 7-8 लोग बिना शर्ट और कुछ बिना कपड़ों के उनके सामने हफ्सियों की तरह लार टपकाए खड़े थे। वेदिका और ईशानी के दिलों में डर तो था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने देखा कि कैसे अरुण और उसके आदमी उनके करीब आ रहे थे, लेकिन वेदिका ने अपने आप को संभालते हुए सोचा कि उन्हें यहां से निकलने का कोई न कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। ईशानी धीरे से वेदिका के करीब आए और उसने कहा, वेदिका, कुछ भी हो जाए, हम इनके सामने नहीं झुकेंगे। हम दोनों मिलके इनका सामना करेंगे। वेदिका ने उसके हाथ को जोर से पकड़ लिया और धीरे से कहा, हाँ ईशानी, ये लोग चाहे कुछ भी कर लें, पर हम हार नहीं मानने वाली। उनके आसपास अरुण और उसके आदमी गंदी हंसी के साथ उन्हें घेर रहे थे। वेदिका और ईशानी ने देखा कि दोनों के पीछे सिर्फ कार थी और उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन वेदिका के दिमाग में एक प्लान आया। उसने ईशानी से धीरे से कहा, जब मैं सिग्नल दूं, तुम सीधा कार के अंदर जाकर डोर लॉक कर लेना। हम इन्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। ईशानी ने उसका सिग्नल समझ लिया और तैयार हो गई। वेदिका ने हिम्मत जुटाते हुए अरुण से कहा, अरुण, तुम्हें लगता है तुम हम दोनों को अपनी घटिया सोच से डरा लोगे? तुम्हारी सोच इतनी ही छोटी है? अरुण उसकी तरफ और गुस्से से बढ़ा और बोला, बहुत ज्यादा बोल रही हो वेदिका, अब तुम्हें चुप कराने का समय आ गया है। उसने एक हाथ से वेदिका को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त वेदिका ने जोर से उसका हाथ झटक दिया और ईशानी को इशारा किया। ईशानी सीधे कार के अंदर घुसी और जल्दी से दरवाजे लॉक कर दिए।
ये तो शातिर निकली बॉस, एक आदमी गुस्से से बोला। शातिर है तो भी रास्ता दोनों तरफ से ब्लॉक है, जा कहाँ पाएगी। अर्जुन बोला। अरुण और उसके आदमी गुस्से से कार के पास आए और जोर जोर से विंडो पर हाथ मारने लगे, लेकिन वेदिका ने ईशानी को कार के पीछे छुपने का कहा और खुद उनका ध्यान हटाने के लिए बाहर रुकी। दरवाजा तोड़ दो, अरुण गुस्से से बोला। अरुण ने जोर से कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन लॉक होने की वजह से दरवाजा नहीं खुला। तभी अरुण ने अपने आदमियों को इशारा किया और उन्होंने कार के चारों तरफ घेर लिया। वेदिका उनके सामने खड़ी रही और जोर से बोली, तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो, हम तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे। तभी वेदिका को एक और आइडिया आया। उसने देखा कि कार के पास एक आयरन रॉड पड़ी थी। उसने जल्दी से रॉड उठाया और अरुण के सबसे नजदीकी आदमी पर जोर से मार दिया। वो आदमी पेन से चीखने लगा और पीछे हट गया। ये देखकर अरुण और गुस्से में आया और गुस्से से बोला, तुमने ऐसा करके अपना अंतिम समय और मौत को बुलाया है। वेदिका ने बिना किसी डर के कहा, तुम जितना भी कोशिश कर लो, मैं अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसने उस रॉड से अपने आप को डिफेंड करते हुए कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो सामने आकर मुझसे लड़ो। अरुण उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, एक औरत हमें चैलेंज कर रही है और ये सोचती है कि ये हमारा सामना कर सकती है। ईशानी कार के अंदर थी। उसने वेदिका के फोन से जल्दी पुलिस को कॉल कर दिया। हाँ हेलो पुलिस। अरुण ने तभी वेदिका के हाथ से वो रॉड छीन ली और उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। उनके बाकी लोगों ने वेदिका के पैरों को पकड़ उसे जमीन पर लिटा दिया। वेदिका रोने लगी, छोड़ो मुझे। ईशानी ये देख चिल्लाई और बाहर आने ही वाली थी, मगर वेदिका रोते हुए बोलने लगी, नहीं ईशानी तुम मत आना, वरना ये लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तभी उसने रियर व्यू मिरर से एक कार को आते हुए देखा। तभी ईशानी ने अपने प्लान के हिसाब से रॉड का इस्तेमाल किया और विंडो के पास जाकर जोर से कार का हॉर्न दबाया। ये देखकर अरुण और उसके आदमी भी थोड़े समय के लिए घबरा गए। ये अब किसकी कार आ रही है? तुम लोगों ने तो कहा था इस रास्ते पर कोई गाड़ियां नहीं आती, अर्जुन गुस्से से बोला। तभी तुम देखना कि अश्विनी गुनगुनाते हुए कार ड्राइव कर रही थी। वो देखेगी कुछ लोग वेदिका को घेरे खड़े हैं। वेदिका और ईशानी ने चिल्लाते हुए हेल्प मांगी और वो गाड़ी वाला पसंद सिचुएशन को समझ गया। अश्विनी अपने गाने में मगन थी, कार को आराम से ड्राइव कर रही थी। तभी उसकी नजर आगे के सीन पर पड़ी। वेदिका को कुछ लोग घेर के जोर जबरदस्ती कर रहे थे। ये देखते ही अश्विनी के चेहरे का रंग बदल गया। उसने तुरंत कार साइड में रोकी और गुस्से से बाहर निकली। अश्विनी उन लोगों की तरफ गुस्से से बढ़ी और जोर से चिल्ला के बोली, उस लड़की को छोड़ दो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसे करने की? अरुण और उसके आदमी थोड़े देर के लिए रुक गए। उनके चेहरों पर एक छोटी सी कंफ्यूजन थी, लेकिन फिर अरुण ने अश्विनी को पहचान लिया। उसने सोचा ये वही औरत है जो आरव के साथ देखी गई थी। गुस्से से अरुण अपने आदमियों को इशारा देते हुए बोला, इसे पकड़ो, ये आरव के साथ है, अगर इसने उसे बता दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उनके बीच से एक आदमी ने घटिया कमेंट्स पास करते हुए अश्विनी को गंदे अंदाज में देखा और बोला, क्या बात है मैडम, आप तो और भी खूबसूरत लग रही है, थोड़ा पास आ जाए ना, मजा आएगा। उसकी बात सुन सब लोग हंसने लगे थे। अश्विनी ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और सीधा उस आदमी को जोर से थप्पड़ लगा दिया। तमीज से बात कर, वरना तेरी खुदपी को शरीर से अलग कर पान थूकने वाला बॉक्स बना दूंगी, सब तेरे मुंह में पान थूकेंगे। ये सुन सब लोग गुस्से में आ गए थे। अश्विनी ने देखा कि अरुण और उसके आदमी अब उनके आसपास घेर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी डर नहीं रही थी। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे भाई को मारा? बोलते हुए वो अश्विनी पर हाथ उठाता है। अब तुझे भी मारूंगी, अश्विनी उसका हाथ पकड़ मुस्कुराते हुए बोली। उसने फिर उस आदमी का हाथ घुमाकर ट्विस्ट कर दिया और उसका सिर जोर से कार की विंडो पर मारा, जिससे शीशे टूट गए। सभी अश्विनी की फाइटिंग स्किल्स देखकर हैरान थे। किसी ने नहीं सोचा था अश्विनी, जिसको उन्होंने पार्टी में कल साइलेंट देखा था, वो फाइटर भी होगी। बॉस ये तो फाइटर निकली। अश्विनी अपने गुस्से में पूरी तरह तैयार थी। जैसे ही एक आदमी उसकी तरफ बढ़ा, उसने एक क्विक राउंडहाउस किक लगाई और वो आदमी सीधा जमीन पर छिटक गया। हमें कुछ करना होगा, हाँ, वरना ये हमारे आदमी मार डालेगी। रुको मैं जाता हूँ रूम, सब नामर्द हो। वो आदमी कॉन्फिडेंस के साथ गया। मगर फिर अश्विनी ने उस आदमी का हाथ पकड़ के उल्टा मोड़ दिया। उसने चीखते हुए उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश की। एक आदमी उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, खुद को मर्द बता रहा था, लग गई इसकी लंका। छोड़ दो मुझे, वो आदमी डरते हुए बोला।
लेकिन अश्विनी ने जोर से उसका हाथ पीछे खींच दिया और उसके नी में किक मार के उसे जमीन पर गिरा दिया। एक और आदमी ने अश्विनी पर पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन अश्विनी को पहले से ही एहसास हो गया था। साले पीठ पीछे वार करता है, गुस्से से बोल अश्विनी ने तुरंत पीछे मुड़कर एक एल्बो स्ट्राइक उसके मुंह पर मारी और वो अपने मुंह को पकड़ के गिर पड़ा। अब अश्विनी ने उसे एक फ्लाइंग नी मार के और ज्यादा घायल कर दिया। फिर एक और ने अश्विनी की तरफ धार से मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन अश्विनी ने अपना हाथ ऊपर करके उसका मुक्का ब्लॉक किया और सीधा उसके स्टमक पर एक पंच जड़ दिया, जिससे वो आदमी अपनी सांस के लिए स्ट्रगल करते हुए पीछे हट गया। अश्विनी ने उसका कॉलर पकड़ के एक नी स्ट्राइक और मारी और वो पूरी तरह से जमीन पर लट गया। ये ऐसे नहीं मानेगी, एक आदमी रॉड उठाते हुए बोला। जैसे ही अश्विनी ने देखा कि एक और आदमी उस पर रॉड लेकर अटैक करने वाला था, अश्विनी ने तुरंत नीचे झुक के उसका पैर पे छोटा सा ट्रिप मारा, जिससे वो बैलेंस खो के गिर गया। अश्विनी ने रॉड उसके हाथ से छीन ली और उसे एक और आदमी पर जोर से मारा। वेदिका ये देख खुशी से ताली बजाते हुए बोली, वाह अश्विनी मैम, आप ग्रेट फाइटर है। उसके बाद उसने रॉड को अपने हाथ में घुमा के पूरा एक्शन हीरो वाला लुक दिया और जो भी आदमी उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, सब अपने पहले ही कदम पर रुक गए। अश्विनी ने गुस्से से अरुण की तरफ देखा और बोले, और कोई बाकी है जो अपना दर्द महसूस करना चाहता हो? अरुण और उसके बाकी आदमी अब डरे डरे नजर से अश्विनी को देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि उनका सामना एक फेस वॉरियर से है। अश्विनी ने उस रॉड को जमीन पर फेंक दिया और कहा, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, सब मुर्गे बन जाओ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।